हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज हम आगे पढ़ने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री में। हमने जो लास्ट एंड किया था वो एंड किया था स्ट्रक्चर्स पे। आज हम आगे पढ़ेंगे हमारे डिफेक्ट्स। तो हमारे लिए डिफेक्ट किसके? क्रिस्टल्स के। हमारा टॉपिक का नाम है डिफेक्ट्स। तो डिफेक्ट का मतलब क्या होता है? आइडियल अरेंजमेंट से, परफेक्ट अरेंजमेंट से जो डेविएशंस हो जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? डिफेक्ट। ठीक है। अब जैसे मान लो कि आपके पास एक क्यूब है और क्यूब ना होकर थोड़ा सा उसका जो है हल्का कहीं दब जाए तो अरे ये ठीक नहीं है, इसमें डिफेक्टेड पीस है। डिफेक्टेड पीस मतलब आइडियली हमें पता है इस तरीके का होना चाहिए। तो आइडियल अरेंजमेंट से जो डेविएशन होती है उसे हम बोलते हैं डिफेक्ट। डिफेक्ट आपके दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज लाइन एंड सेकंड इज पॉइंट। लाइन डिफेक्ट वो डिफेक्ट होते हैं जिसमें कि जो पूरी की पूरी लाइन है उसमें ही पूरा डिफेक्ट आ जाए। असेंबली में खड़े हो और एक पूरी लाइन ऐसे आड़ी टेढ़ी खड़ी, ठीक है, कहते हैं ना ठेठ लग में आड़ी टेढ़ी खड़ी, यानी कि जो पूरी पूरी लाइन है उसी में डेविएशन है तो उसको हम क्या बोल देंगे? लाइन डिफेक्ट। ठीक है। और पॉइंट डिफेक्ट अगर सिर्फ एक सिंगल पॉइंट के अराउंड में ही डिफेक्ट है उसे हम क्या बोल देंगे? पॉइंट डिफेक्ट। जैसे कि लाइन में एक ही लड़का अलग जगह खड़ा हो जाए, ठीक है, या एक लड़का जो बड़ा है हाइट में वो आगे आगे खड़ा हो गया तो उसकी वजह से डिफेक्ट आ रहा है। पूरी लाइन में व्हाइट कलर की ड्रेस पहन के सब खड़े हो, येलो कलर की ड्रेस पहन के खड़ा है तो एक पॉइंट पे के अराउंड में डेविएशन आना, दैट इज नोन एज पॉइंट डिफेक्ट। लाइन डिफेक्ट दो तरीके के होते हैं आपके यहाँ पर, एज एंड स्क्रू डिफेक्ट। एज डिफेक्ट वो डिफेक्ट होता है जिसमें एजेस जो होते हैं, जैसे रेगुलर अरेंजमेंट है, इस तरीके के अरेंजमेंट होनी चाहिए, ये रेगुलर अरेंजमेंट ना होकर कुछ इस तरीके की डेविएट हो जाती है तो उसे हम बोल देते हैं एज डिफेक्ट। हमें पढ़ना नहीं इसलिए मैं ज्यादा इसमें आपको समझा नहीं रहा। ठीक है। हमारा जो मेन टॉपिक है इस तरीके की अरेंजमेंट दिख रही है आपको और इस तरीके की अरेंजमेंट चाहिए। ठीक है। आपके जो एजेस होती है वो ऐसे होनी चाहिए, एजेस। ठीक, ये इसको ऐसे गैदर कर सकते हैं। ये यहाँ पर आपके थोड़ा सा इसमें टाइम लग जाता है बच्चों। ठीक है। थोड़ा आइडियल अरेंजमेंट नहीं दिख रही हो तो शायद थोड़ी सी चलिए आप समझ जाना। टाइम कम होता है हमारे पास, ज़्यादा बड़ी वीडियो बनेगी तो आप भी को भूल जाओगे। तो यू कैन सी वेरी वेल कि ये देखो, इस पॉइंट को देखो, ये एजेस के अराउंड में जो पैरेलल ये होना चाहिए, पैरेलल में होके एजेस के अराउंड में डिफेक्ट है क्या? दिस इज एज। ठीक है, एज लाइन डिफेक्ट। अब स्क्रू डिफेक्ट में क्या होता है कि लेयर्स ऐसी होनी चाहिए पैरेलल, एक हल्की सी ऐसे ऊपर उठ जाती है, आपको दिख रही हो, तो ये क्या हो जाता है आपका स्क्रू डिफेक्ट। ठीक है। तो स्क्रू डिफेक्ट और एज डिफेक्ट, लाइन डिफेक्ट दो टाइप के होते हैं ना। पॉइंट डिफेक्ट, पॉइंट डिफेक्ट जो एक पॉइंट के अराउंड में आए, तो पॉइंट जो होते हैं दो टाइप के होते हैं मेन। वैसे अगर हम इसको डिफेक्ट्स के केसेस से देखें तो वैकेंसी एंड सेकंड इज इंटरस्टिशियल। वैकेंसी डिफेक्ट वो डिफेक्ट होता है जिसके अंदर क्या होता है कि आप कोई भी जो एंटिटी है वो अपनी लैटिस साइड को छोड़ के चली जाती है तो उसको हम बोल देते हैं वैकेंसी डिफेक्ट। ठीक है। एंड नेक्स्ट जो होता है आपका इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल यानी कि जो आपके क्रिस्टल्स में एम्प्टी स्पेस होता है उसको हम इंटरस्टिशियल साइट्स बोलते हैं। ये इंटरस्टिशियल साइट है, इस पे अगर कोई एटम आके, कोई आयन आके बैठ जाता है, ठीक है, मतलब उस पोजीशन को ऑक्यूपाई कर लेता है, इंटरस्टिशियल पोजीशंस को, साइड्स को, तो हम उसे क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट में दो तरीके के मेन डिफेक्ट, वैकेंसी एंड इंटरस्टिशियल, दोनों साथ भी आ सकते हैं और सिंगल सिंगल भी। वैकेंसी में आयन जो है एंटिटी है जो अपने जो लैटिस साइड से छोड़ के चली जाएगी और इंटरस्टिशियल में वो इंटरस्टिशियल को ऑक्यूपाई कर लेगी। ठीक है। अब हमारे जो अब रेशियो के हिसाब से, केमिकल रेशियो के अकॉर्डिंग उस तरीके से देखें तो हमारे पॉइंट डिफेक्ट तीन तरीके के होंगे। आगे चल, फर्स्ट आता है स्टोइचियोमेट्रिक, ठीक है, सेकंड आता है नॉन स्टोइचियोमेट्रिक एंड थर्ड आता है आपका इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट में, नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट में और इम्प्योरिटी डिफेक्ट तीनों में ही पॉइंट डिफेक्ट का केस है। ठीक है। अभी हम इसे ब्रॉड में पढ़ेंगे। अब आगे जो टॉपिक्स है इसको हम, ये हमारे सब टॉपिक्स हैं जिसके बारे में आज हमें पढ़ना है, स्टोइचियोमेट्रिक, नॉन स्टोइचियोमेट्रिक एंड इम्प्योरिटी डिफेक्ट। ठीक है। तो पॉइंट डिफेक्ट में हमें ये तीन ही मेन है। इन्हीं, ये जो वैकेंसी और इंटरस्टिशियल थी वो इन्हीं तीनों में दिखाई गई। इन्हीं तीनों के अंडर केमिकल फॉर्मूलाज के अकॉर्डिंग हमने उसे इन तीन
पार्ट्स में बांटा है। स्टोइचियोमेट्रिक में जो केमिकल रेशियो होता है वो मेंटेन रहता है, नॉन स्टोइचियोमेट्रिक में केमिकल रेशियो मेंटेन नहीं रहता। और इम्प्योरिटी डिफेक्ट में क्या होता है आपका कि एक फॉरेन एटम्स आ जाते हैं। मान लो कोई आपका क्रिस्टल जिंक ऑक्साइड का है या फिर FeO2 का है, आपके पास NaCl का है, उसमें कहीं आके जो पूरे का पूरा NaCl होना चाहिए, NaCl के अलावा कोई और नहीं होना चाहिए, बट वहां पर कोई दूसरा एटम जिंक आ जाए, एल्युमिनियम आ जाए, सल्फर आ, कुछ भी दूसरा एटम आ जाए, फॉरेन एटम आ जाए, तो वो एक तरीके से इम्प्योरिटी है। तो इसलिए हम उसे क्या बोल देते हैं, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। ठीक है, अब हमें नेक्स्ट जो पढ़ना है हम स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट के बारे में स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक फर्स्ट से, दैट इज स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट। क्या होते हैं? ऐसे डिफेक्ट जिसमें कि उनका जो आइडियल रेशियो होता है, किसी भी कंपाउंड का आइडियल रेशियो, केमिकल रेशियो जो होता है वो सेम रहता है, उसे हम क्या बोलते हैं, स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट। कैसे सेम रहता है? मतलब डिफेक्ट आ गया, कई पॉइंट के अराउंड में डिफेक्ट आ गया, बट जो उनका केमिकल रेशियो बनता है वो अभी भी सेम है। जैसे अगर जिंक क्लोराइड है तो इनका रेशियो क्या बना, 1:2। ठीक है, दिस इज देयर स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो। अगर आपके पास सोडियम क्लोराइड है तो रेशियो क्या बना, 1:1। तो अगर ऐसे डिफेक्ट आए जिस पॉइंट के अराउंड में जिसमें क्या हो कि जो आपका स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो मेंटेन रहे, तो उसे आप क्या बोलते हैं, स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट। अब ये पॉइंट डिफेक्ट आप किस किस टाइप के सकते हैं, हमने उसमें तो देख लिया। तो इसमें दो चीजें हो सकती है, या तो आपका जो स्टोइचियोमेट्रिक केस में या तो एटॉम्स चले जाएंगे अपनी जगह से जाएंगे, तब भी पॉइंट डिफेक्ट है, या फिर कहीं इंटरस्टिशियल साइड पर घुस के बैठ जाते हैं, कहीं इंटरस्टिशियल साइड पर घुस के बैठ जाते हैं। चलो देखते हैं, हमारे पास दो केसेस हैं, सिर्फ आपको ये इनके बीच का डिफरेंस ही याद करके रखना पड़ता है, शॉर्टकी एंड फ्रैंकल। शॉर्टकी डिफेक्ट एंड फ्रैंकल। फर्स्ट शॉर्टकी डिफेक्ट में क्या होता है, इक्वल नंबर ऑफ एनायंस एंड इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस आर मिसिंग फ्रॉम देयर लैटिस साइड। अब एक जितने, और वो भी उनके स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो के अकॉर्डिंग, भाई कैटायंस और एनायंस क्या हो जाते हैं, मिसिंग हो जाते हैं अपने लैटिस साइड। कैसे? अगर मान लो ये ऐसा नहीं जिंक क्लोराइड में ये डिफेक्ट आएगा, इसमें आएगा, मैंने जस्ट एन एग्जांपल दिया। अगर जिंक क्लोराइड में आता तो स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो के लिए देख रहे हो, एक जिंक के साथ 2 क्लोरीन है, तो एक जिंक जाता तो कितने क्लोरीन निकल जाते हैं, 2 क्लोरीन, तभी उनका स्टोइचियोमेट्रिक जो रेशियो है वो क्या रहता है, मेंटेन रहता है। ठीक है, सोडियम क्लोराइड में एक सोडियम पे एक क्लोरीन चला जाएगा यहाँ से। ठीक, तो शॉर्टकट डिफेक्ट में इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस मिसिंग फ्रॉम देयर लैटिस साइड। ठीक है, इसमें क्या होता है, फ्रैंकल डिफेक्ट में जो एटम है वो अपनी आइडियल अरेंजमेंट से हटके कहीं इंटरस्टिशियल साइड्स पे आते हैं। इंटरस्टिशियल साइड्स गैपिंग होती है, जैसे अभी हमने क्यूब बना रहे छोटे, ठीक है, ये देखो, और ये एटम ऐसे होता नहीं, बट वैसे होता है, ये गैप, ये इंटरस्टिशियल साइड, ठीक है, ये पोर्शन, ये इसको इंटरस्टिशियल साइड बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है कि जो आपके आयंस हैं, जो आपके मेन कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स है, वो कहाँ के साथ क्या जाते हैं, इंटरस्टिशियल साइड्स पे आ जाते हैं। ठीक है, तो ऑक्यूपाई इंटरस्टिशियल साइड्स by leaving लैटिस साइड। लैटिस साइड को छोड़ के वो इंटरस्टिशियल साइड्स को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। चलिए सेकंड,
ये किस में आते हैं? ये उसमें आएगा जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होता है, हाई कोऑर्डिनेशन नंबर एंड सेम साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन, साइज ठीक है। ये इसलिए 3 माइनस बना रहा हूं मैं। आप यहाँ पर बी की जगह 2 माइनस लिखो, 3 माइनस लिखो, डिपेंड करता है कि आपका जो क्रिस्टल के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल थे वो कैटायन और एनायन किस टाइप के, ठीक है। इसमें क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर इज लो एंड साइज ऑफ एनायन, साइज ऑफ एनायन लार्जर देन कैटायन, एनायन का साइज कैटायन से बड़ा होगा, ठीक है। तो ये पॉइंट आ गए। नेक्स्ट, अब सिंपल सी बात है, कहीं से अगर एटम छोड़ के चले जाएंगे तो एटम छोड़ने की वजह से वहां पर जो आपका मास है वो चला गया, और मास चला गया तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। यानी शॉर्ट के इफेक्ट में हम कह सकते हैं कि डेंसिटी डिक्रीज होती है, ठीक है, डेंसिटी विल डिक्रीज। और इसमें सेम रहती है, ठीक, क्योंकि इसमें तो सिर्फ अपनी जगह किसका है, छोड़ के थोड़ी क्या है ना। 4 पॉइंट। अब क्या होता है कि ये नेचर में स्टेबल नहीं रहते, दे आर नॉट स्टेबल बोथ, शॉर्ट की और फ्रैक्टल दोनों ही स्टेबल नहीं रहते। क्यों नहीं रहते? क्योंकि आइडियल अरेंजमेंट को छोड़ दिया है और नॉन आइडियल अरेंजमेंट उतनी स्टेबल नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, फिर ये कंडक्टिविटी शो करने लग जाते हैं, कंडक्टिविटी इनकी बढ़ जाती है, डिफेक्ट आने की वजह से कंडक्टिविटी क्या होती है, बढ़ जाती है। सो आप लिख सकते हो कंडक्टिविटी इंक्रीजेस, ठीक है, दोनों। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है कि आपका जो शॉर्ट के डिफेक्ट और फ्रैक्टल डिफेक्ट ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर कंपाउंड में आएगा शॉर्ट किया गया तो फ्रैक्टल नहीं आ सकता। ऐसे भी कंपाउंड होते हैं जिनमें शॉर्ट की भी आ सकता है और फ्रैक्टल दोनों ही डिफेक्ट आ सकते हैं, ठीक है। तो ये शॉर्ट की और फ्रैक्टल डिफेक्ट जो है ये हमारे स्टोइचियोमेट्रिक जो पॉइंट डिफेक्ट होता है उसके टाइप में, ये दो ही टाइप का होता है स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट। पूरी थ्योरी है, समझना इजी रहेगा। अब आगे हम जो नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं वो है आपका नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होता है? नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट्स क्या होता है? इसमें दो तरीके के डिफेक्ट आना में, ठीक है। एक में आएगा मेटल एक्सेस में, एक में आएगा मेटल कम में। मेटल क्या है? पॉजिटिव चार्ज, जो पॉजिटिव होते हैं उसे मेटल बोल देते हैं ना। तो भाई मेटल्स क्या करते हैं? दे आर कैटायन्स इन नेचर। वो कैसे होते हैं नेचर में? कैटायन होती है, पॉजिटिव चार्ज होती है। तो इसमें एक पॉइंट आएगा कि डिफेक्ट हैविंग मेटल इन एक्सेस, डिफेक्ट हैविंग मेटल इन, क्या बोलेंगे, एक तो एक्सेस में हो गया और एक किस में हो जाएगा, उसके कम हो जाएगा, ठीक है, डेफिशिएंसी, ठीक है। तो डेफिशिएंसी ऑफ मेटल एंड एक्सेस ऑफ मेटल। तो नॉन स्टोइचियोमेट्रिक नाम से दिख रहा है नॉन स्टोइचियोमेट्रिक, दैट मींस यहाँ रेशियो मेंटेन नहीं रहने वाला, ठीक है। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं मेटल इन एक्सेस। मेटल एक्सेस में क्या कर सकते हैं? चलो एग्जांपल, आपके पास 100 A+ थे
और 100 बी माइनस। अब मैंने बोला ये तो रेशो मेंटेन है, 2 से 100 कट गया, सपोज ए प्लस बी माइनस इनका रेशो, ठीक है। अब मैंने कहा मेटल आयंस इन एक्सेस, मेटल किसमें एक्सेस में, इसके दो केसेस है। नंबर 1, अगर बाहर से कैटायन लिया हो, बाहर से एक प्लस लिया हो, तो क्या हो जाएगा, मेटल्स किसमें हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे, मेटल्स क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है। तो बाहर से आएगा तो कहाँ बैठेगा, बाकी लैटिस साइड तो ऑक्यूपाई है, तो यहाँ पर क्या आएगा, मेटल ऑक्यूपाइंग लैटिस, नहीं, इंटरस्टिशियल साइड, ठीक है। अगर मेटल आयंस जो है वो इंटरस्टिशियल साइड तो ऑक्यूपाई कर ले, तो कैसा केस बने, उसमें मेटल्स किसमें हो जाएंगे, एक्सेस में हो जाएंगे, ठीक है। अब होता क्या है कि मेटल्स एक्सेस में आएंगे तो पक्की बात है भाई वहां पर एक दिक्कत होगी, क्या दिक्कत होगी कि उनकी जो आपके क्रिस्टल होते हैं दे आर न्यूट्रल इन नेचर, तो उनको न्यूट्रल कैसे करेंगे, तो साथ साथ कौन आते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी आते हैं, कौन आते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी आते हैं, कि सपोज स्ट्रक्चर बनाने में थोड़ा सा टाइम तो लग ही जाता है, इसको रिकेट्स हो गया, ठीक कर दिया हमने इसका रिकेट, चलिए थोड़ा जल्दी बना देते हैं, यूनिफॉर्म बन जाएगा। तो ये सपोज आपके पास एक क्रिस्टल प्रेजेंट है, अब इस क्रिस्टल में क्या होता है, ये इंटरस्टिशियल साइड से प्रेजेंट है, ठीक है। और अगर इंटरस्टिशियल साइड पर आके कोई भी पॉजिटिव चार्ज बैठ गया, सपोज यहाँ, ठीक है, हमारा एक पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव ने यहाँ पर ऑक्यूपाई कर लिया तो साथ साथ उसके क्या आने चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स भी आने चाहिए, तो एक पॉजिटिव था तो एक इलेक्ट्रॉन आए, अगर दो पॉजिटिव होते तो दो इलेक्ट्रॉन उसके आस पड़ोस की इंटरस्टिशियल साइड पर बैठ जाते, ठीक है। सो दैट कि जो आपका क्रिस्टल है वो क्या है, न्यूट्रल है, ठीक। कंपाउंड है दैट इज जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड में क्या होता है, जिंक 2 प्लस, प्लस में हाफ O2, प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन्स, it have 2 electrons and zinc 2 plus. Zinc 2 plus will occupy somehow interstitial side, then the 2 electrons will occupy neighboring interstitial side. Neighboring मतलब है यहाँ थोड़ी बैठेगा जाके, यहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा, यहाँ बैठ सकता है, यहाँ बैठ सकता है, यहाँ पर neighboring उसके आसपास रहेगा, तो उस डिफेक्ट को हम क्या बोल देते हैं, मेटल ऑक्यूपाइंग इंटरस्टिशियल साइड, ये अपना डिफेक्ट हो जाएगा, ठीक है, मेटल इन एक्सेस डिफेक्ट हो जाएगा, क्लियर। अब नेक्स्ट आता है भाई, एक बार तो आपने क्या कर दिया, एक्सेस में मेटल ले, समझ में आया, फिर से बता देता हूँ, आपको मेटल एक्सेस में करनी है और मेटल हम बाहर से ला सकते हैं, तो मेटल्स क्या करती है, बाहर से आई और इंटरस्टिशियल साइड्स पे ऑक्यूपाई कर लेती है अपनी पोजीशन, तो उसको न्यूट्रल बनाने के लिए वहां पर इलेक्ट्रॉन्स भी होने चाहिए, सो इलेक्ट्रॉन विल ऑक्यूपाई नेबरिंग इंटरस्टिशियल साइड्स, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया खत्म ना। नेक्स्ट है मेटल इन एक्सेस, एक्सेस में करना है, सर एक्सेस में कर रहा हूं, बाहर से इन्हें लेके आ रहा हूं, इन्हें निकाल देते हैं ना, अगर एक भी बी माइनस कम हुआ यहाँ से, एक भी माइनस 100 में से एक भी कम किया तो ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। अगर ये ज्यादा हो जाए तो वैसी बात है, मेटल फिर से क्या होगी, एक्सेस में होगी, ठीक है। तो यहाँ क्या आएगा, एनायन वैकेंसी, एनायन वैकेंसी, एनायन की वैकेंसी हो जाए,
तब उस डिफेक्ट को हम क्या बोल देंगे आपका कि भाई इसमें मेटल इन एक्सेस डिफेक्ट, मेटल एक्सेस में हो जाएगा तो एनायन वैकेंसी डिफेक्ट आ सकता है इसमें, तो एनायन वैकेंसी आएगा। तो अब क्या होगा, सिंपल सी बात है कि आपके पास अगर ये छोटा सा फिर से हम केस लेते हैं, आपके बारे में थोड़ा सर्कल टाइप लेने पड़ेंगे। ठीक है, सपोज आपके पास ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, ठीक है। तो ये क्या था हमारे पास, सपोज कि यहाँ पर ऐसे तरीके से एटम करते हैं। अब क्या है कि जब यहाँ से मान लो कि ये जाएगा, एनायन जाएगा, तो एनायन जाएगा तो यहाँ फिर केस आएगा आपका कि इसको इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल रखना है, तो ये तो इलेक्ट्रॉन भी नहीं लाएगा बाहर से। तो क्या होगा कि जब ये एनायन जाएगा तो ये सिर्फ यहाँ से इसका एटम ही जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन है इट विल ट्रैप इन लैटिस साइड, जो इलेक्ट्रॉन है वो लैटिस साइड में ट्रैप हो जाएगा। ठीक है, जो सो दैट कि जो आपकी एनायन वैकेंसी, जो आपका सॉरी क्रिस्टल है, उसकी न्यूट्रलिटी क्या रहे, मेंटेन है। ठीक है, तो इन इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या बोलते हैं, एफ सेंटर। एफ सेंटर, और ये एफ सेंटर्स की वजह से ही होता है कि उनके जो क्रिस्टल्स होते हैं वो कलर्ड हो जाते हैं, येलो कलर हो जाएंगे, वायलेट कलर हो जाएंगे, इन इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। ठीक है, इसका एक एग्जांपल लेंगे हम। हमारे पास सोडियम क्लोराइड जो क्रिस्टल, सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल को अगर हम सोडियम वेपर्स में हीट करते हैं, सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल को अगर हम सोडियम वेपर्स में हीट करते हैं, ठीक है, तो सपोज यहाँ पर सोडियम क्लोराइड प्रेजेंट है, बड़ा अच्छा लगेगा अभी आपको सुन के कैसे होने वाला है। Na, this is Na plus, chlorine minus, Na plus, chlorine minus, Na plus, chlorine minus, Na। अब क्या होता है, अगर इसके अराउंड में सपोज सोडियम वेपर्स प्रेजेंट है, तो सोडियम क्लोरीन को क्या करेगा, सोडियम सरफेसेस वाले जो पॉइंट है उसमें से लेके जाने की कोशिश करेगा। सरफेस पे सपोज क्लोरीन पड़ जाए तो सोडियम कहेगा आ जा भाई मेरी हेल्प कर, कहेगा ठीक है भाई, कहेगा बट मैं तो पहले से नेगेटिव चार्ज हूँ, तो सोडियम कहेगा फिर यार ये कैसे हो, तो क्लोरीन कहेगा चल ठीक है यार मैं अपना इलेक्ट्रॉन यहीं छोड़ के बाहर आ जाता हूँ, तो क्लोरीन कहाँ चला जाएगा, बाहर इसके साथ, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन ट्रैप हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन ट्रैप हो जाएगा, एफ सेंटर बन गया। क्लोरीन जो है, क्लोरीन में सोडियम के साथ तभी जुड़ सकता है ना जब खुद न्यूट्रल हो, सो दैट कि सोडियम के साथ बॉन्ड बना पाए। अगर सोडियम के साथ बॉन्ड बनाना तो सोडियम के इलेक्ट्रॉन से लेना पड़ेगा, बट इसके पास पहले से इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो क्लोरीन यहाँ से बाहर जाता है। जब ये बाहर जाएगा तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, यहीं ट्रैप हो जाएंगे, और इन इलेक्ट्रॉन को अभी मैंने बोलता है एफ सेंटर्स बोलते हैं, और इस एफ सेंटर की वजह से सोडियम क्लोराइड जो होता है उस क्रिस्टल का कलर येलो होता है, दे इम्पार्ट येलो कलर, ठीक है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एफ सेंटर। ठीक है, एफ सेंटर प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से यहाँ पर ऐसा हो जाता है, क्लोरीन गया अपनी वैकेंसी को यहीं पर ट्रैप करके चला। ठीक, तो ये था हमारा किसका था, मेटल इन एक्सेस। अब सेकंड नॉन स्टोइचियोमेट्रिक में सेकंड टाइप का होता है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। मेटल क्या हो जाए, डेफिशिएंट हो जाए, मेटल डेफिशिएंट यानी मेटल्स की कमी हो जाए। इसका फर्स्ट पार्ट है, अब सर हमें क्या करना है, इजी सा काम कि भाई मेटल्स की कमी करनी है। पहला तरीका क्या है, मेटल यहां से चला जाए, ठीक है, मेटल क्या हो जाए, चला जाए, तो मेटल वैकेंसी फर्स्ट है, मेटल वैकेंसी डिफेक्ट। तो मेटल वैकेंसी में कैसे होगा भाई आपका पॉइंट कि आपके जो यहां से नंबर ऑफ कैटायंस क्या होंगे, मिसिंग हो जाते हैं। अब नंबर ऑफ कैटायंस मिसिंग होंगे तो इनका क्या करें भाई, आपका उसमें तो सही था
तो पॉजिटिव आ गया, नेगेटिव साथ में आ गया, चला गया नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन फंस गया। इसमें क्या करें, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ऑटोमेटिकली, मतलब ये एक तरीके का हाइपोथेसिस है हमारी कि ऐसा होता होगा, ठीक है, कि जब कैटायंस जाएंगे तो कैटायंस के जो आसपास के लोग होंगे, आसपास के लोग यानी कहने का मतलब आसपास के एटम्स होंगे, मैं थोड़ा इसको ह्यूमन के हिसाब से सोचता हूँ कि भाई जो कैटायंस जैसे चला गया, ठीक है, अब जो उसके आसपास के एटम्स होंगे उन पे एक्स्ट्रा चार्ज आ जाएगा, सो दैट कि वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। कैसे आएगा एक्स्ट्रा चार्ज, भाई सपोज मान पूरा Fe2+ का क्रिस्टल, ठीक है, Fe2+ का क्रिस्टल यानी कहने का मतलब और भी होगा, बट हमारा ध्यान सिर्फ Fe2+ पे रहना है क्योंकि हमें उससे मतलब, ठीक। सपोज यहाँ नेगेटिव पर ध्यान है, यहाँ Fe2+ नेगेटिव, Fe2+ नेगेटिव, Fe2+ नेगेटिव, Fe2+ नेगेटिव, ठीक है। थोड़ा और बना लेते हैं ऐसे समझ में तो आ जाएगा। यहाँ पर नेगेटिव Fe2+, यहाँ Fe2+, इसके आसपास, ठीक है। अब क्या है, सपोज ये Fe2+ अपनी पोजीशन छोड़ के चला गया, अभी चला गया तो पूरे का पूरा क्रिस्टल पे कितना एक्सेस में आएगा, +2। मैं इक्वल नंबर देख के नहीं बनाता, जस्ट मैंने बना दिया, ठीक है। ये एक तरीके का डेमोन्स्ट्रेशन है कि अगर Fe2+ चला गया तो भाई पूरे का पूरा जो क्रिस्टल था इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी नहीं था, बट ये 2+ जाएगा तो वैसी बात है नेगेटिव से आधा हो गया। तो क्या होगा, इसके आस पड़ोस ये है, ये है, ये है, ये एक्सेस में इसके 2+ को ऑक्यूपाई कर लेंगे। कैसे, हम जानते हैं जो Fe है आपका जो आयरन होता है वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखाता है, तो 2+ है तो 3+ भी दिखा सकता है। यानी कहने का मतलब है इनमें से कोई भी दो Fe3+ बना लेंगे हम दोनों का, 3+ बना लिया, हो गया काम पूरा। भाई 2+ सब पे था, अब कितने पॉजिटिव गए यहाँ से, 2 पॉजिटिव गए, तो कोई भी दो Fe क्या करेंगे अपने ऊपर एक पॉजिटिव और बढ़ा लेंगे, और इससे एटम क्या हो जाएगा, इससे आपका जो क्रिस्टल है वो क्या हो जाएगा, फिर से इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाएगा, न्यूट्रल हो गया वापस से, काम बन गया। तो ये इस तरीके का आपका स्ट्रक्चर होता है, और इससे आपका फूल्स गोल्ड बनता है, मूर्खों का सोना, FeO2, ठीक है। फूल्स गोल्ड बहुत सुना होगा, ट्रेडों में आते हैं और चाकू से दिखाते भी ऐसे करके कुछ नहीं हो रहा, तो वो क्या होता है, वो इसी से बना होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फूल्स गोल्ड, मूर्खों का सोना। इस तरीके से यहाँ पर आपका वैकेंसी भी हो गई, पॉजिटिव चार्ज भी मेंटेन हो गया, ठीक। और जो यहाँ पर लास्ट पार्ट बचता है इसका, क्या लास्ट पार्ट बचता है भाई, मेटल डेफिशिएंट होना चाहिए, एक्स्ट्रा अगर एनायन आ जाए वो भी हो सकता है, बट एक्स्ट्रा एनायन वाले केसेस हमें देखने को नहीं मिलते, क्योंकि एनायन साइज में काफी बड़े होते हैं और इंटरस्टिशियल साइट्स पर वो फिट नहीं हो सकते, तो एक्स्ट्रा एनायन ऑक्यूपाइंग इंटरस्टिशियल साइट ये वाला केस हमें नहीं मिलता, ठीक है। तो ये हमारे थे नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट। एंड लास्ट डिफेक्ट जो हमारा बचता है वो कौन सा, हमारा वैकेंसी डिफेक्ट, ये हमारा वैकेंसी डिफेक्ट, ठीक है। वैकेंसी डिफेक्ट हो गया, हाँ ठीक है, तो यहाँ पर इम्प्योरिटी डिफेक्ट, इम्प्योरिटी डिफेक्ट क्या होते हैं, वैकेंसी डिफेक्ट हो चुके हैं हमारे, तो इम्प्योरिटी डिफेक्ट क्या होते हैं कि भाई जिसमें बाहर से कोई एटम्स आते हैं, बाहर से कोई आयन आता है, उसको हम क्या बोल देते हैं, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। बाहर से आयन के, जैसे अगर सोडियम क्लोराइड के स्ट्रक्चर में बाहर से कोई भी जो एटम है, एक्स्ट्रा एटम, सोडियम और क्लोरीन के अलावा कोई एटम आके वहां पर प्लेस ले ले, उसको हम क्या बोलते हैं, इम्प्योरिटी डिफेक्ट बोलते हैं।
ठीक है, सोडियम क्लोराइड की जगह मान लो जिंक आ गया, उसने क्या किया, दो चीज की कि पहले तो उसको अगर आना है लैटिस साइड पे आना है तो पहले तो किसको भगाएगा, सोडियम को, चलो सोडियम चला गया। उसके बाद अब इसके ऊपर कितने चार्ज है, 2 पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव को बैलेंस करने के लिए एक सोडियम को और भगा देगा, तो यानी वहां पर वैकेंसी डिफेक्ट भी क्रिएट कर सकता है। ठीक है, वैकेंसीज भी क्रिएट कर सकता है, इंप्योरिटी तो आती आती साथ साथ। तो इंप्योरिटी डिफेक्ट में क्या आते हैं, फॉरेन एटम्स आ जाते हैं अदर देन क्रिस्टल एटम्स, कोई तीसरा आपका एटम प्रेजेंट होता है, उसको हम क्या बोल देते हैं यहाँ पर आपका वैकेंसी, सॉरी इंप्योरिटी डिफेक्ट। इंप्योरिटी अलग से कुछ आ जाता है, तो इंप्योरिटी डिफेक्ट बहुत छोटा पॉइंट था, मैंने इंप्योरिटी ये डिफेक्ट का जो टॉपिक है वो खत्म। ठीक, छोटे से टॉपिक बचे आपके क्या कहते हैं, बैंड थ्योरी एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। ठीक है, तो बहुत छोटे पॉइंट है, तो ऑलमोस्ट हमारा चैप्टर जो है यहाँ से खत्म हो जाता है, हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बट हाँ जो आपके ये पॉइंट है इम्प्योरिटी और क्या कहते हैं सॉरी आपके सेमीकंडक्टर वाला पार्ट है, बैंड थ्योरी वाला पार्ट है, इसकी वीडियो भी मैं डाल दूँगा सो दैट कि आपका टॉपिक खत्म हो जाए। हमारा फर्स्ट चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म हो गया। न्यूमेरिकल्स के लिए एनसीईआरटी के लिए लाइव क्लासेस मैंने ली है, वो आप उनकी रिकॉर्डेड वीडियोस देख लें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।